प्रिय भैया बहनों, कक्षा 9 में पिछली कक्षाओं में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को पढ़ा है, परंतु जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण से हल नहीं हो सकती हैं। अतः इसके लिए द्विघात समीकरण का प्रयोग करना पड़ता है। हम आज द्विघात समीकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने पहले पिछले अध्याय में द्विघात बहुपद पढ़ा है। द्विघात बहुपद सबसे पहले तो इनकी चर राशियों की घात जो होती है वह इसमें दो घात होती है, इसीलिए द्विघात कहते हैं। बहुपद में जब हम देखते हैं बहुपद समीकरण f(x)=0 को बहुपद कहते हैं। इसके पश्चात द्विघात समीकरण में आप देखें बहुपद समीकरण माना f(x) एक बहुपद है, f(x)=0 को बहुपद समीकरण कहते हैं। एक इसके बाद में समीकरण के मूल होते हैं। मूल का अर्थ है कि चर का वह मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है वह समीकरण का मूल कहलाता है। द्विघात समीकरण, सबसे पहले द्विघात समीकरण की परिभाषा देखें। यदि f(x) एक द्विघात बहुपद है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इसके मूल अगर हम मानते हैं कि अल्फा और बीटा है तो इसको हल करने की विधियां क्या है? माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है। तो जब समीकरण के मूल हमें पता हो तो ऐसे मूल जिनका मान रखें तो वो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। इसके बाद में हम देखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा c/a। अब यहाँ पर तो द्विघात समीकरण है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल याद है। अगर हमें मूल ज्ञात हो तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं? हमने पिछली कक्षाओं में गुणनखंड किए हैं। तो एक विधि गुणनखंड विधि है। दूसरी विधि जब गुणनखंड से न हो तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में पूर्ण वर्ग बना करके भी इसे हल किया जा सकता है। तो द्विघात समीकरण के बारे में इसको क्या है? समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात
समीकरण को हल करने की विधियां। 3 विधियां हैं। नंबर 1 है गुणनखंड द्वारा। गुणनखंड द्वारा, और नंबर दूसरी आती है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी विधि है सूत्र द्वारा। अब हम देखेंगे कि एक तो गुणनखंड वाला है। जब सबसे पहले प्रयास करेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकल जाए। नहीं निकलते हैं तो हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात सूत्र का प्रयोग। सूत्र श्रीधराचार्य ने दिया था, और यहाँ पर किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है आप इसे देखें कि जो द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर हम x² b/a से भाग कर दिया और प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब आप देखें x² प्लस b/a 2x इज इक्वल टू माइनस c/a। इसके बाद x² प्लस b/ax, और यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, p² अपान 4a²। और यहाँ पर भी ये b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b² अपान 4a² माइनस c/a। ये आ गया। इसके बाद ये जो बचता है ये, इसका क्या करेंगे, पूर्ण बना लेंगे, और पूर्ण के लिए इसको लिख देंगे x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हो गया b² माइनस 4ac अपान 4a²। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और इसको इसका वर्गमूल लेंगे 2a आता है। x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। अब आपका ये आ गया x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इसे श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। इसे श्रीधराचार्य ने इसको याद किया था, तो श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। और इसका प्रयोग हम द्विघात समीकरण को हल करने में करेंगे। द्विघात समीकरण हल करने के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र जो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a में b² माइनस 4ac को हम विभक्त कर कहते हैं। इसे d से प्रदर्शित करते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हम थोड़ा उदाहरण की ओर चलेंगे।
द्विघात समीकरण को विभिन्न विधियों से कैसे हल करते हैं इसे हम देखेंगे। आपके सामने एक सवाल x² - 2x - 3 = 0, इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। कक्षा 9 में हमने गुणनखंड पढ़ा है, वहां पर x² - 2x - 3 है। जब अंतिम पद में माइनस होता है यहाँ पर, तो हम अंतर देखते हैं। इसको इस प्रथम पद के गुणांक से गुणा करना, उसके बाद इसे गुणनखंड करना, जिनका अंतर मध्य के पद के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ 3 और 1 की गुणा 3 और 3 में से 1 गया 2। अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे आप देखें, x² - 3 - 1 x - 3 बराबर 0। अब इसको जब हल करेंगे x² - 3x प्लस का x - 3 बराबर 0, दो के जोड़े जैसे हम वहां गुणनखंड करते थे, x - 3 प्लस जब कोई कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन लिया जाता है, x - 3 = 0, x - 3 और अगले ब्रैकेट में x + 1। ये आपके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर बराबर 0 है तो एक पद को लेंगे। जब दो पदों की गुणा 0 के बराबर है तो उनमें से एक पद अवश्य शून्य होगा, या तो दोनों पद शून्य हो या कम से कम एक पद अवश्य शून्य होगा। हम यहाँ पर दोनों शून्य मानेंगे। पहले x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 3। और पुनः यदि x + 1 = 0 तो x = -1। अतः समीकरण के मूल हो जाएंगे 3 व -1। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से गुणनखंड विधि से हम समीकरणों को हल करते हैं। अब हम आपको एक और उदाहरण समझाएंगे, उसके पश्चात अगली विधि पर चलेंगे। जैसे एक सवाल देख लिया गया, अब कभी-कभी पदों को हम उलट फेर देते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण है, 6 + x - 2x² = 0। हमने समीकरण का मानक रूप क्या पढ़ा है? समीकरण का मानक रूप होता है का मानक रूप ax² + bx + c = 0। तो इसके अनुसार हम इस समीकरण को बदल लेंगे। सबसे पहले दो घात वाला, जैसे यहाँ पर है -2x², फिर x का है +x और +6 = 0। अब इससे गुणनखंड कर लेंगे, 6 × 12 माइनस का, और इन दोनों में ये वाला पद चाहिए, दोनों में से एक नेगेटिव है तो हम अंतर देख लेंगे। 6 × 12 कैसे टुकड़े करना, इनका अंतर 1 हो जाए। हमें पता है 4 × 12, 4 में से 3 गया 1, इसको इस प्रकार से लिखेंगे -2x² + 4 - 3 × x + 6 = 0, -2x² + 4x - 3x + 6 = 0। अब फिर वही दो के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर -2x हमने कॉमन ले लिया, बचेगा x प्लस का माइनस का ही बचेगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2। अब यहाँ पर -3 कॉमन ले लिया तो हो गया x - 2। ध्यान रखेंगे कि ये दोनों गुणांक एक ही आना चाहिए। अगर अंतर है तो इसका मतलब आपका कहीं गलत है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में -2x - 3 = 0। यदि हमने कहा था कि दो की गुणा अगर शून्य है तो दो में से कम एक पद अवश्य शून्य होगा, दोनों भी पद शून्य हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कि माना
यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आ गया। और यदि माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 2। मूल क्या हो गए? अतः समीकरण के मूल कौन कौन से हो गए? एक तो 2 हो गया और दूसरा हो सकता है माइनस 3/2। 3/2 हो गया, एक 2 दूसरा माइनस 3/2। इसका 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0 को गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। √3 और √3 इनकी गुणा करनी, दोनों तरफ गुणा करनी थी। तो √3 और √3 की गुणा 3 होती है। ऐसे यहाँ पर आपने किया 4√3 गुणे 2√3 बराबर हो गया 24। अब इस 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 5 हो। मैंने कहा था कि यहाँ पर माइनस हो चाहे यहाँ माइनस हो, तो वहां पर हम अंतर देखते हैं। अगर प्लस है तो योगफल देखते हैं। 24 के टुकड़े 8 टुकड़े 3, 8 में से 3 गया 5। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4√3 x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 3 x माइनस 2√3 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को फिर खोल देंगे। 4√3 x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आपका √3 दिया हुआ यहाँ नहीं है 3, इसलिए यहाँ पर कॉमन होगा 4x और ब्रैकेट में बचेगा √3x प्लस का 2। यहाँ माइनस, अब ये 3 है, ये √3 है, इसलिए यहाँ पर √3 का हम जब लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x और प्लस का 2 बराबर 0। मैंने कहा था इन दोनों पदों को देखना चाहिए। अगर इनमें कहीं दोनों में अंतर है तो आपका प्रश्न कहीं ना कहीं गलत है, उसको जरूर देख लें। √3x प्लस 2 नेक्स्ट ब्रैकेट 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में से एक पद अवश्य शून्य होगा, तो हम दोनों लेंगे। √3x इज इक्वल टू माइनस 2 x इक्वल टू माइनस 2/3 and 4x minus √3 is equal to 0, 4x is equal to √3, x equal to √3/4। अतः समीकरण के मूल -2/3 व √3/4 होंगे। अब ये गुणनखंड -2/3 और √3/4 होंगे। ये सब गुणनखंड इससे हुए हैं। इसके पश्चात कुछ हम आपको देंगे प्रश्न जिनको आपको गुणनखंड से करने हैं। निम्न समीकरणों के मूल गुणनखंड विधि से निकाले या प्राप्त करें।
पहला है 9x² माइनस 3x इक्वल टू 0। दूसरा 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। तीसरा 4x² माइनस 2। अब यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। a² प्लस b² x प्लस a² b² इक्वल टू 0। इसके गुणनफल करने हैं और एक प्रश्न और आपको देंगे। abx² प्लस b² माइनस ac x माइनस bc इक्वल टू 0। ये चार प्रश्न है, इन्हें आप गुणनखंड से हल करेंगे। अब अगला आपका हल करने की विधि ये पूर्ण वर्ग बना करके। अब हम पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करेंगे और उसके पश्चात उसका हल निकालेंगे। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले कुछ हमें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला x के सभी पद बाईं ओर तथा अचर संख्या बराबर के दाहिनी ओर लिखें। इसके पश्चात x² के गुणांक से दोनों ओर भाग दें और उसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाएं और फिर दोनों ओर का वर्गमूल लें। उसके पश्चात x के मान निकालें, x के लिए हल करें। तो इन नियमों का जो 5 नियम है इनका हम पालन करेंगे। अब एक उदाहरण 4x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आपको स्टेप वाइज चलना है। पहला क्या है, x के सभी पद 4x² माइनस 3x और ये अचर पद दाहिनी ओर हो गया। फिर क्या करेंगे, x² के गुणांक से दोनों ओर भाग देंगे। दोनों पक्षों में भाग देंगे तो x 4 से जब भाग दिया तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3/4x और इधर बराबर हो गया 1/4। ये हो गया। अब इसके आधे का x का गुणांक कितना है 3/4 और 3/4 का आधा जो आएगा उसके वर्ग को दोनों ओर जोड़ देंगे तो 3/4 का आधा कितना हो गया 3/8। अब यहाँ x² माइनस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और बराबर हो गया 1/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। इसके पश्चात हल कर लेंगे, दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे। जब हम इसे देखेंगे तो आपका आ गया x होल स्क्वायर 3/4 into x प्लस 3/8 होल स्क्वायर। यहाँ 1/4 और प्लस 9/64। अब 16 से भाग 4 है, इसका जो लघुत्तम आएगा वो 64 हो गया और इधर 16 प्लस 9 16 9 25 हो गया 25/64। अब इधर क्या करेंगे, x हो गया बीच में चिन्ह है वो लेंगे और इधर का 3/8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ का आ गया x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर और बराबर हो गया 25/64। अब हम इनका वर्गमूल ले लेंगे। जो अंतिम पद आया वर्गमूल लेने पर क्या आपका आएगा x माइनस 3/8 इक्वल टू, अब यहाँ हो गया प्लस माइनस
5/8। दो प्रकार की वैल्यू लेंगे, एक तो पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव। जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे मान लेने पर, अब इसका मतलब है कि 5 का +5 हो जाएगा, तो आपका आया x माइनस 3/8 बराबर 5/8। x बराबर 5/8 उधर चला गया 3/8, ये हो गया 8/8 1। तो x बराबर 1 आया। दूसरा आएगा ऋणात्मक मान लेने पर, जब ऋणात्मक ले लेंगे तो -5 हो जाएगा। x माइनस 3/8 बराबर -5/8। x बराबर -5/8 और जिधर माइनस का गया उधर प्लस का 3/8 और ये बराबर हो गया माइनस का 2/8। तो एक 2 तो आपका आ गया x बराबर -1/4। अब ये x बराबर -1/4 और दूसरा मान है x बराबर 1। तो मूल कौन से हो गए? अतः समीकरण के मूल 1 व -1/4 होंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना है, हमारा प्रश्न सही है या गलत है इसको भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे? ये मान रखेंगे, अब आप x बराबर 1 रखें यहाँ, तो 4 1 का वर्ग 1, ये 4 हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 1, 4 में से 4 गया 0। और अगर हम -1/4 रखते हैं तो 4 × 1/16, 1/16 का मतलब 1/4 रह गया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 3/4, 1/4 + 3/4 बराबर 1 हो जाएगा। 1 - 1 बराबर 0, अर्थात हमारा ये उत्तर सही है, ये मूल सही है। इसलिए हम बोर्ड की परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में मूल निकालने के बाद उसे हम चेक कर सकते हैं। एक उदाहरण और देंगे पूर्ण वर्ग बना करके। यहाँ पर है 9x² -15 × 6 बराबर 0। अब वही स्टेप पुनः चलेंगे। पहला स्टेप क्या है, आपको याद रखना है कि x वाले गुणांक जो है वो एक ओर लिखना है और अचर पद को बाईं ओर ले जाना है। चिन्ह सही जाएगा, इधर प्लस का 6 है, उधर माइनस का 6 हो गया। अब क्या करते थे, x² के गुणांक से दोनों पक्षों को भाग करते थे, तो आपका हो गया x² -15/9 x और इधर बराबर -6/9। एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इसमें 15/9 है, 3 से काट भी सकते हैं। इसको ये भी लिखते हैं x² -5/3 x और बराबर हो जाएगा -2/3। मैंने फिर बताया था कि जो x का गुणांक है इसके आधे का वर्ग दोनों तरफ हम जोड़ देते हैं। x² -5/3 x और प्लस 5/3 का आधा हो गया 5/6, 5/6 का होल स्क्वायर और इधर हो गया -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पर वही पद x का होल स्क्वायर -5/3 x और प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। यहाँ इसको हल कर लेंगे -2/3 और प्लस का 25/36। यहाँ इसका x बीच का चिन्ह और ये अंतिम पद इसका होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया 36 लघुत्तम हो गया और इधर 12 × 24 माइनस का प्लस का 25, ये हो गया। अब आपका आ गया x -5/6 होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया 1/36। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं इधर, तो x -5/6 और ये बराबर हो गया ±1/6।
प्लस माइनस इसलिए कि वर्गमूल होता है, प्लस का वर्ग उतना और माइनस का भी वर्ग उतना होता है। तो प्लस माइनस किया, पहला काम तो पॉजिटिव ले लिया, जब पॉजिटिव वैल्यू ली लेने पर तो आपका आ गया x माइनस 5/6 बराबर 1/6, x बराबर 1/6 और प्लस 5/6, ये हो गया 1, 6/6 1 हो गया, 1 को वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1। फिर ऋणात्मक मान ले लेंगे, x माइनस 5/6 बराबर माइनस 1/6। अब उधर जाएगा x बराबर माइनस 1/6 और प्लस का 5/6, ये आपका आ जाएगा 4/6 और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2/3। अतः समीकरण के मूल इधर आया 1 व 2/3 होंगे। अब इसको भी हम वैसे ही चेक कर सकते हैं, 1 का 2 जाएगा, 9 माइनस 15 माइनस 6 बचा, उधर माइनस 6 हो गया। ऐसे ही 1 2/3 रखेंगे और समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसी प्रकार से हमने अभी देखा कि पूर्ण वर्ग बना करके और उससे पहले गुणनखंड भी से। अब आगे हम बताएंगे कि श्रीधराचार्य के सूत्र से किस प्रकार समीकरण को हल करते हैं। अभी सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। सूत्र क्या है? सबसे पहले समीकरण मानक रूप x² + bx + c = 0 और श्रीधराचार्य ने सूत्र बताया था x = -b + -b² - 4ac/2a। ये जो b² - 4ac है ये विविक्तकर कहलाता है। ये विविक्तकर अगर 0 से कम है इस लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। आगे मूलों के लक्षण भी आपको बताएंगे। कार्य क्या है? सबसे पहले दिया हुआ जो समीकरण है उसे मानक रूप में लिखना, x² + bx + c = 0 के रूप में लिखना। फिर उसका विविक्तकर ज्ञात करना, d = b² - 4ac। b² - 4ac निकालने के बाद में उसकी जगह पर हमने लिख दिया x = -b + -√d/2a। तो b² - 4ac था उसके स्थान पर √d लिख दिया गया। अब क्या करेंगे? जैसे एक उदाहरण है 8x² - 15x + 11 = 0। अब यहाँ पर इसकी तुलना हम मानक रूप में कर लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर अब यहाँ पर आपके मान आ जाएंगे a = 5, b = -15 एंड c = 11। इसके बाद हमने बताया था विविक्तकर ज्ञात करेंगे। तो d = b² - 4ac। अब b का मान हमें पता है -15 है, 15 का होल स्क्वायर 4, a का मान 5 और c का मान 11। हल कर लेंगे। 15 का वर्ग हो गया 225 माइनस 20 4 5 6 20 और 11 दूनी 22 220 आ गया 5। अब ये क्योंकि 5 है धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक होंगे। अब मूल कैसे निकालेंगे? x = -b ± √d/2a। तो अब आपका मान आ गया माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया 15 ± √5 और नीचे आ गया 2a। 2 का मतलब 2 पंचे 10। ऐसा भी लिख सकते हैं। और दूसरा इसको जब हल कर देंगे तो 15 है √5 का मतलब एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू।
तो पॉजिटिव मान ले रहे हैं, मान लेने पर x बराबर आपका आ गया 15 प्लस √5/10 और जब निगेटिव वैल्यू लेंगे ऋणात्मक मान x बराबर 15 माइनस √5/10। अतः समीकरण के मूल पंद्रह प्लस √5/10 व 15 माइनस √5/10 होंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? सबसे पहले द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के बारे में जाना और इसके बारे में किस प्रकार से इनको हल किया जाता है, इनके हल करने की विधियों के बारे में जाना। सबसे पहले आपको बताया गुणनखंड विषय, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बना करके, और नंबर 3 है श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा हल करना। समीकरण के मूल वह मान होते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट कर सके। धन्यवाद।